हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। लोन मॉरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की लोन मॉरेटोरियम पॉलिसी पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक नीति क्या हो, राहत पैकेज क्या हो, ये सरकार आरबीआई परामर्श के बाद तय करेगी। आर्थिक नीतिगत के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का दखल ठीक नहीं है। जज एक्सपर्ट नहीं है, उन्हें आर्थिक मसलों पर बहुत एहतियात के साथ ही दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि बैंकों को ब्याज माफी के लिए निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने लोन मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से भी इनकार किया है। कोर्ट के फैसले में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि ब्याज पर ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज लोन मॉरेटोरियम अवधि के लिए किसी को नहीं देना होगा। बता दें कि इससे पहले सरकार ने सिर्फ 2 करोड़ तक के लिए ब्याज पर ब्याज लेने से इनकार किया था, लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया है कि पूरी तरह से लोन मॉरेटोरियम के लिए ब्याज को माफ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इससे बैंकिंग सिस्टम पर बुरा असर पड़ेगा। बता दें कि कोरोना काल में रिजर्व बैंक के निर्देश पर बैंकों ने कर्जदारों को अस्थायी तौर पर राहत देते हुए 6 महीनों तक ईएमआई पेमेंट नहीं करने की छूट दी थी। हालांकि ये सुविधा खत्म होने के बाद लोन मॉरेटोरियम अवधि के लिए बैंकों की ओर से वसूले जा रहे ब्याज पर ब्याज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। बता दें कि जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने 17 दिसंबर 2020 को सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने पिछले साल मॉरेटोरियम की घोषणा की थी। इसके तहत 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच टर्म लोन की ईएमआई देने से छूट दी गई थी। हालांकि इस पीरियड को बाद में 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। बता दें कि इन 6 महीने के दौरान जिन लोगों ने किश्त नहीं चुकाई, उन्हें डिफॉल्ट की श्रेणी में नहीं डाला गया। हालांकि बैंकों की ओर से इस अवधि के लिए ब्याज पर ब्याज वसूला जा रहा था। बता दें कि सितंबर 2020 में रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि लोन मॉरेटोरियम की अवधि को 6 माह से ज्यादा बढ़ाने पर अर्थव्यवस्था के ऊपर नकारात्मक असर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा की भी घोषणा की है। इसके तहत कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर लिया गया कर्ज अगर तय अवधि के दौरान डिफॉल्ट होता है तो उसे एनपीए नहीं घोषित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोन अकाउंट को रीस्ट्रक्चरिंग का उन कंपनियों या व्यक्तियों को मिलेगा जिनका कर्ज 1 मार्च 2020 तक कम से कम 30 दिनों के लिए डिफॉल्ट हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंकों के पास व्यक्तिगत कर्ज के लिए 31 दिसंबर 2020 तक रेजोल्यूशन शुरू करने का मौका था। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.